पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की जो वापसी है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुई है. ऑब्वियसली विद द मैच बिटवीन पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑब्वियसली फॉर ऑल द पेशावर ज़ल्मी फैंस आउट देयर कि उनकी जो टीम है आज जिस तरह से वो लोग मैच हारे 23 रन से. इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट बट एट द सेम टाइम बहुत सारी गलतियाँ भी हुई पेशावर ज़ल्मी की तरफ से. उन सबको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन जस्ट गेट इनटू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मौजूद होता है. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो. अब क्या हुआ कि भाई मैच के अलावा भी आज के ग्राउंड में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई. पहले तो उन्होंने वो जो एक दिखाया ना कि मतलब ऑब्वियसली एनालिसिस दिखा रहे थे कि बैटिंग फर्स्ट का क्या सीन है, बैटिंग सेकंड का क्या सीन है. तो वो 6 for 0 एक जिनको पता है जाहिर सी बात है, यू गाइज बेटर नो कि मैं क्या आप लोगों को पॉइंट आउट करवाने की कोशिश कर रही हूँ या किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करी. तो 6 for 0 वो हुआ. अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिक्स, जो आज सेरेमनी हुई जिस तरह से हमने अपने बिग बॉयज उनको ट्रिब्यूट पेश किया, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश किया सबने खड़े होकर, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है. बट खैर मैच के बारे में बात करते हैं. मैच में यार मुझे समझ नहीं आता, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने बैटिंग बहुत अच्छी की आज. उन्होंने जितनी तारीफ की जाए कम है, उसके बारे में बात करेंगे. बट व्हाट वाज योर डिसीजन, लाइक व्हाट वर यू थिंकिंग जब आपने सोचा कि एक ऐसी पिच या एक ऐसा ग्राउंड जिसमें बैटिंग फर्स्ट जो है, जब भी वो बैटिंग करते हैं पहले, आपको पता है कि अभी तक इवन पूरा पाकिस्तान सुपर लीग मतलब PSL में सीजन 10 में देख लो, सिर्फ एक ही दफ़ा टारगेट चेज हुआ है. उसके अलावा सारी वही टीम्स जीत रही हैं जो पहले बैटिंग कर रही हैं. सो आपको क्या पड़ी थी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने की. और आप अपनी बॉलिंग यूनिट तो देखो, एक ल्यूक वुड है, ठीक है, उनके पास अच्छा बॉलर हु इज रियली प्रूविंग टू बी सम बीस्ट विद द न्यू बॉल. उसके अलावा कौन है, अहमद दानियाल को आप उठा के देख लो आज के मैच में. अली रजा भाई, उसकी मैं तारीफें कर करके थक गई थी, बट आज के मैच में देख लो 60 रन. एंड दिस इज फॉर एक्चुअली द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में एक इनिंग्स में किसी एक टीम के 2 बॉलर्स ने 60 रन कंसीड किए हूँ. सो दैट इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये क्या मुझे समझ नहीं आ रही थी, व्हाट वाज इन द माइंड ऑफ बाबर आजम जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं बॉलिंग करने का फैसला किया. अच्छा भाई बॉलिंग कर भी ली तो 235 रन आपने कंसीड करवा लिए. मतलब कराची किंग्स ने आखिरी 11 बॉल्स पे कोई 51 रन बना दिए. तो कराची किंग्स तो आज भाई फुल पता नहीं कौन से मूड में चल रहा था. आप उनका डेविड वार्नर उठा के देख लो, आप उनका जेम्स विंस उठा के देख लो. ही इज एक्चुअली द लीडिंग रन स्कोरर अभी तक. उसने 366 रन स्कोर किए हैं, एन एवरेज ऑफ 46 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 155. तो और आप अगर लीडिंग विकेट टेकर्स में भी उठा के देख लो तो अब्बास अफरीदी इज द लीडिंग विकेट टेकर, ठीक है, नॉट एनी वन एल्स. सो कराची किंग्स के प्लेयर्स तो छाए हुए हैं. मतलब आप देखो लास्ट ईयर देयर वाज दिस टाइम जब शान मसूद इनके ओपनर भी थे, कप्तान भी थे, टू दिस ईयर जब डेविड वार्नर इनके कप्तान हैं, ओपनर हैं, ऐसे लग रहा है सितारे ही बदल गए हैं. कराची किंग्स की किस्मत ही बदल गई है. एंड विद दिस कराची किंग्स हैव आल्सो क्वालिफाइड for the playoffs of this tournament. So that is absolutely a plus point for Karachi. मतलब जबरदस्त टीम हुई है. आप देख लो खुशदिल शाह, he was actually I would say a match turner today for Karachi Kings. आप देख लो 17 ओवर्स के बाद पेशावर ज़ल्मी जो है ना, अगर आप देखें ना हेड टू हेड कंपैरिजन करें तो पेशावर ज़ल्मी 17 ओवर्स के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी एज कम्पेयर टू कराची किंग्स. बट कराची किंग्स के लिए जो डिफरेंस पैदा किया ना, दैट वाज ऑब्वियसली खुशदिल शाह, जो उसने इनिंग्स खेली. मतलब 15 बॉल्स में बंदे ने कोई 45 रन स्कोर कर दिए हैं. तो आप खुशदिल शाह को देखो, आप मोहम्मद नबी को उठा के देखो, एवरीवन वाज लाइक भाई हमें कुछ करना है. खुशदिल शाह जो है ना बहुत प्लस पॉइंट साबित हो रहा है कराची के लिए, बहुत बहुत प्लस पॉइंट. तो ऑब्वियसली इस पे आपको कराची को भी क्रेडिट देना पड़ेगा जो उनका ड्यू बनता है कि दे ट्रस्टेड इन खुशदिल शाह, उसको अपॉर्चुनिटी दे. और देखिए ऑलमोस्ट हर मैच में वो मैच विनिंग नॉक खेल के जाता है. ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच जो है उसका अवार्ड डेविड वार्नर को मिला है. बट खुशदिल शाह, व्हाट अ ब्यूटी यू आर, सलाम है, आपको मानना पड़ेगा. वो सब लोग जो कहते हैं ना कि बाबर आजम सिर्फ जो है अपने रन्स के लिए खेलता है, अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलता है, बहुत सेल्फिश प्लेयर है, उनको जो है जवाब मिल गया होगा. मतलब ऑल्दो ही वाज ड्रॉप्ड ऑन 3 बाय अब्बास अफरीदी, पहले भी उनका एक रन आउट मिस हुआ, लेकिन वो बंदा ना 94 रन पे था, ठीक है, और वो 94 रन आम नहीं थे. 49 बॉल्स पे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 191 व्हिच वाज हायर देन द स्ट्राइक रेट ऑफ डेविड वार्नर एंड जेम्स विंस. उनके स्ट्राइक रेट से ज्यादा, उनका 171 था,
बाबर आजम का 191 स्ट्राइक रेट था। इतने जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ एक मैच विनिंग पोजीशन में जब बंदा जो था, आप कह सकते हो कि ही वाज जस्ट 6 रन अवे फ्रॉम हिज सेंचुरी। अगर वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहा होता ना, तो वो कभी भी 2 की कॉल ना देता। उसे 2 की कॉल दी और 2 की कॉल का नतीजा ये निकला कि वो बंदा रन आउट हो गया। द पिक्चर सेज इट ऑल, द पिक्चर सेज इट ऑल, द एक्सप्रेशंस सेज इट ऑल कि ही वाज प्लेइंग फॉर हिज टीम। आप उनकी बैटिंग लाइनअप उठा के देखो, साइम, इवन साइम, मैं साइम को कोई सपोर्ट नहीं करूंगी, ओके ही इज अ वेरी टेक्निकल एंड टेक्निकली अमेजिंग प्लेयर, बट आपको मानना पड़ेगा पूरी बैटिंग लाइनअप में जब भी मैच जिताने की जरूरत है, पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप में कोई खड़ा नहीं होता। बी इट साइम अयूब, बी इट मोहम्मद हारिस, प्लेटिनियम, टॉम कोलर, कैडमोर, मैक्स ब्रायन, कहाँ से चले जाते हैं ये सब? कहाँ इनकी वो प्लेटिनियम पिक्स चली जाती है? जब आपसे भाई जरूरत होती है डिलीवर करवाने की, तब आप क्यों नहीं डिलीवर करते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। बाबर आजम अमेजिंग इनिंग्स टुडे, 10 चौके और 4 छक्के। मैं कहूंगी पोस्ट वॉर एडिशन आ गया है बाबर आजम का, तैयार हो जाओ। फाइनली दिस इज, ये तो खैर लीग के मैचेस हैं, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है, कौन सी टीम जीत रही है कौन सी, बट द मेन थिंग दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि बाबर आजम हैज फाइनली ओवरकेम हिज मेंटल ब्लॉकेज। टेक्निक का इशू तो बहुत पहले सॉल्व हो गया था उसका, ठीक है, इस डाउनफॉल के पीरियड में टेक्निक का इशू बहुत पहले सॉल्व हो गया था, बट इट वाज हिज मेंटल ब्लॉकेज जिसकी वजह से वो रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे। एंड फाइनली वो मेंटल ब्लॉकेज अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज इतना खुल के खेला है, 49 बॉल्स में 94 रन की बारी खेल दी, और क्या चाहिए आपको? खुला खेल रहा था और इतना मतलब निकल के छक्के मारा था, चौके मारा था। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम का जो है ना तगड़ा कमबैक हो गया, पोस्ट वॉर एडिशन आ गया। सब तैयार हो जाओ कि बाबर आजम हैज सेड इट ऑल टुडे विद हिज बैट। बाकी ये है कि भाई व्हाट एन अनफॉर्चुनेट एंड टू हिज इनिंग्स, व्हाट एन अनफॉर्चुनेट एंड टू पेशावर ज़ल्मी। लेकिन अब जो कल का मैच होगा वो डिसाइड करने वाला है पेशावर ज़ल्मी की जर्नी इन रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज ऑब्वियसली कल का मैच लाहौर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कल का मैच पेशावर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद, क्वेटा और कराची, इन तीनों ने तो क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद का आई एम नॉट सो श्योर, बट कराची और क्वेटा ने तो क्वालिफाई कर लिया, इस्लामाबाद ने भी कर ही लिया है। इट्स जस्ट कि अब पेशावर और क्वेटा कल जो है ना ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है। तो मुझे प्रेडिक्शंस में दे दो, बता दो कि व्हाट डू यू गाइस थिंक कल का मैच कौन जीत रहा है। थैंक यू सो मच, दिस इज लावा बासी साइनिंग ऑफ।